अबे दुबे, मान लिया जाए कि हिमाचल और गुजरात पर अभी से फोकस कर दिया है राहुल और सोनिया ने, क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने वाले हैं और अगली लड़ाई आपको पता है इन्हीं दो राज्यों में आपकी है। अबे दुबे। हाँ बिल्कुल माणक जी, और ऐसा नहीं है, सतत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। पिछली बार भी गुजरात में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 77-78 सीट जीती थी, जहां भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस क्लेम कर रही थी। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां की कमान संभाले हुए थे, फिर भी हार की कगार पर आकर भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में तो अभी आपने देखा है, लिटमस टेस्ट हुआ, 4 में से 3 सीटें विधानसभा की उपचुनाव की जो और लोकसभा की जो थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, और खुद मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि ये हार महंगाई की वजह से हम लोग इतनी बुरी तरह चुनाव हार गए। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मोदी सरकार पर इसका सारा ठीकरा फोड़ दिया। जहां तक आप राजनीतिक दल का प्रश्न है, तो हमारी शुभकामनाएं सभी राजनीतिक दलों को जो चुनाव जीते हैं, अच्छा काम करें। क्षेत्रीय दलों की भी अपेक्षा है कि वो देश भर में चुनाव लड़े, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था आप पार्टी का और सबसे अधिक सीटें जीती थी, उसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और आप का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें लगभग 7% का अंतर था। मतलब उस वक्त भी दिल्ली में जहां पर आपकी सरकार थी, हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। देश राष्ट्रव्यापी अगर परिदृश्य भी देखेंगे, राजस्थान से उठाकर देख लीजिए, हमारा 34.59% है, आप वहां पर नगण्य है। तमिलनाडु में 12% है, छत्तीसगढ़ में 41% है, झारखंड में 15% है, गुजरात ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, समूचे राष्ट्र में देख लीजिए, तो आप राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व है नहीं। हाँ, क्षेत्रीय दल है और वहां अच्छा परफॉर्म करे। और जहां तक अभी राज्यसभा के उम्मीदवारों का आपने प्रश्न खड़ा किया, ये तो खैर उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, वो उनका आंतरिक विषय है। लेकिन पंजाब की अपेक्षाएं थी कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने प्रतिसाद दिया था, तो वोट को कम से कम व्यापारियों के देहरी पर इनको नहीं बेच देना चाहिए। उन वोट को कम से कम उसमें कुछ किसान होते, कुछ दलित भाइयों का प्रतिनिधित्व होता तो अच्छा लगता, अच्छा संदेश जाता। लेकिन पहला धोखा मुझे लगता है कि पंजाब के साथ धोखे की बुनियाद रखी है। प्रतिपक्षी होने के नाते मैं समालोचना का अधिकार है, हाँ। ये कहूंगा, हो सकता है अभी भी इसमें सुधार करे तो इनको करना चाहिए। ओके अबे दुबे, लेकिन देखिए क्या वक्त आ गया है। अभी संजू वर्मा मुस्कुरा रही थी और मैं उनकी मुस्कुराहट को लगातार नोट कर रहा था। क्या नौबत आ गई है कि अब आपको आम आदमी पार्टी से मुकाबला करना पड़ रहा है और डिबेट में आपको तर्क रखने पड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है देश भर में, और आपके लिए कोई टक्कर आम आदमी पार्टी नहीं दे पाएगी। देखिए मैं वही बता रहा हूं ना कि अब देखिए अरविंद केजरीवाल इतने एक्टिव हो गए, पंजाब में उनके राज्यसभा एमपीज जा रहे हैं 5, राज्यसभा में वो शायद 4-5वें नंबर पर पहले ही आने वाले हैं, उनके शायद 10 के आसपास हो जाएंगे एमपीज टोटल, माणक जी, और 10-12 राज्यों में वो आपको टक्कर देने वाले हैं। 10 उन्होंने प्रभारी भी अपने आज अनाउंस कर दिए। आपको सूट इसलिए करता है कि आपने नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की डिबेट में, इसलिए आपने चूंकि मुझसे सवाल पूछा। आपने सवाल क्या पूछा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिन 4 प्रांतों में उनको 10 मार्च को जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है, वहां पर वो उनकी अपेक्षाओं पर अंतर्कलह भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निराशा पैदा कर रहे हैं। AK शर्मा, मोदी जी पहले भी चाहते थे वो उप मुख्यमंत्री बने, आदित्यनाथ जी ने उनके फोन उठाना बंद कर दिए थे, सारे सोशल मीडिया साइट से उनके फोटो हटा दिए थे। आज वही परिस्थितियां बनी हुई है। 3-3 प्रशासनिक अधिकारियों को मोदी जी चाहते हैं कि मंत्री का पद मिल जाए, आदित्यनाथ जी उससे सहमत नहीं है। अपना दल है, निषाद पार्टी है, ये सारे अंतरकला इतनी बढ़ गई है। आप चाहे मणिपुर देख लीजिए, गोवा में तो कांग्रेस ने कहा है कि सरकार नहीं बनती तो हमें कहिए, हम गवर्नर को जाकर कहते हैं कि हम सरकार बनाने में सक्षम है, हम सरकार बना लेंगे। पहले भी आपने यही कहा था। 2017 के समय जब हमारी 17 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर 13 सीटों पर जीती थी, तब गवर्नर ने कहा था कि नहीं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये बना लेंगे, अब हमें अवसर दीजिए। आपकी अंतरकला प्रत्येक राज्य। अच्छा, अब मैं एक सेकंड में आपके इस आरोप का जवाब लेता हूं।
एक सेकंड, लेकिन मैं वापस उस पर आ रहा हूं। क्या आपने बीजेपी से या उनकी बुक से अब ये सबक ले लिया क्या कि सिर्फ 2-3 महीने पार्टी को पहले, चुनाव से पहले पार्टी को एक्टिव करने से कुछ नहीं होने वाला? चुनाव में अभी समय है और अभी से राहुल और सोनिया गुजरात हिमाचल में एक्टिव हो गए। मानक जी देखिए, हम प्रत्येक प्रांत में हम मानते हैं पंजाब में हम लोगों से ये चूक हुई कि अमरिंदर सिंह जी का जो इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था उस पर बहुत पहले से वहां से कह रहे थे लोग कि राजा साहब लोगों से मिलते नहीं, विधायकों से तक नहीं मिलते, हमको पहले निर्णय ले लेना चाहिए था, नहीं लिया, उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ा। लेकिन बाकी के प्रांतों में हमने दृढ़ता से चुनाव लड़ा और यहां पर भी मैं बता रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश भी और गुजरात भी, ये दोनों प्रांत आतुर हैं, अच्छा प्रतिसाद वहां की जनता देगी। आज भीषणतम महंगाई की आग में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखा है, युवा, देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ, चुनाव के वक्त जरूर ये लोग सांप्रदायिक विवाद फैलाते हैं और गजवा हिंद करते हैं, 80-20 करते हैं, जिन्ना को ले आते हैं। अभी जनादेश आया अभय दुबे, और अब सरकारें बन रही है उन चारों राज्यों में, 5 राज्यों में, तो कम से कम अभी इस समय मुझे लगता है कि जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए। ओके।